वेद साहब, आपके लिए जितना भी बोलूं उतना कम है। आप जानते हैं, हमारी मायरी बहुत खुश है कि हमारे को आपके जैसा जीवन साथी मिला। काश मैं मायरी को आपसे मिलवा पाती। तारा जी, तारा हमारे को सरू के बारे मुझे में पता चला अब कामिनी जी के बारे में। मतलब फैमिली की रेपुटेशन के बारे में तो सोचना चाहिए ना। इट्स सो डिस्गस्टिंग। अच्छा वो जेल चली गई। अच्छा अन्नपूर्णा जी, आपको पता है मैंने सरू की मुंह दिखाई के लिए बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। हमारे सारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, हमारे क्लब के सारे मेंबर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट अब्रॉड से भी काफी फ्रेंड्स आ रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी ग्रैंड। आफ्टर ऑल इतने बड़े खानदान की बेटी, अब इतने बड़े खानदान की बहू जो है। एक बात कहूँ अन्नपूर्णा जी, जब सरू एक आम लड़की थी ना, मैं बहुत डरी हुई थी। अगर ये शादी हो गई तो हमारे खानदान की इज्जत का, हमारे खानदान की रेपुटेशन का क्या होगा। बट थैंक गॉड नाउ आई एम सो रिलैक्स्ड कि सरू इस खानदान की बेटी। अब मैं प्राउडली सबको बताऊंगी कि यस, सरू है मेरी बहू। थैंक यू सो मच। सच में पूरे शहर में इस शादी की चर्चा है। लीजिए जी। हाँ, तारा सरू का सच ना सुन पाएगी। उसे गृह प्रवेश के बाद बता दूंगी। उसे अभी कुछ ना बता सकती मैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी मायरी हमारी शादी में क्यों नहीं आई? उर्मिला जी की वजह से? वो उर्मिला जी और कामिनी जी के सामने ना आ सके ना, इसलिए। सरू की मायरी को झिझक तो होगी। उर्मिला जी उनके पति की सेकंड वाइफ जो है। उर्मिला जी और कामिनी जी के सामने मायरी को नकली पोते का नाटक करना पड़ रहा है, इसलिए मायरी ना आ सकती उन दोनों के सामने। और वेद साहब ये बात कितने अच्छे से समझ रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? एक काम करते हैं, वो नहीं आ सकती तो हम चलते हैं उनसे मिलने। खरेस हमारे पहली बार मिलने की जगह। सच में? हाँ? आपको पता है वेद साहब, माहिरी ने मन्नत मांगी थी कि अगर हमारे को आप जैसा जीवन साथी मिले तो हम रामनाथ जी बाबा के मंदिर में जोड़े से जाकर पूजा करेंगे। मुझे याद है वो मंदिर। तो ठीक है फिर चलते हैं खरेस। मायरी से मिलना हो जाएगा, खरेस देखना हो जाएगा। अब सब ठीक है, वेद साहब हमारे साथ है और उन्हें और तारा मासा को हमारा सच भी पता है। चंद्रू, मैं चाहकर भी तारा को सरू का सच ना बता पाई, इसलिए आज मैंने एक फैसला लिया है। क्या माँ? हम सरू को दिल से तो अपनी बच्ची मान ही चुके हैं, क्यों ना कानूनी तौर पे भी उसे अपना ले। हमारी वसीयत में उसका नाम जोड़ लेते हैं। आप चाहती हैं कि हम सरू को कानूनी तौर पर अडॉप्ट कर लें? हाँ, आज तक सरू ने अपने परिवार के लिए जो भी किया है ना, वो हमारी अपनी पोती भी ना कर पाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि दुनिया वालों की नजर में भी वो इस घर की बेटी बन जाए, ताकि अगर कल तारा को सच पता चल भी गया तो उसे ये तसल्ली रहेगी कि सरू हमारे घर की बेटी है। आपने बिल्कुल सही सोचा है माँ। है ना? हाँ। आप हमारी इस बात से सहमत है ना? सरू सच में हमारी ही पोती है। उसे अपनाने का फैसला लेके तुम उसे उसका हक दिलवा रही हो। ठीक है, फिर मैं जल्द से जल्द लॉयर को फोन करके उन्हें सारे पेपर्स बनाने को बोल देता हूँ। ये वाला जो विल है वो भी उन्होंने ही बनाया है। मैं कल के कल उन्हें सारे पेपर्स रेडी करने को बोल देता हूँ। फिर सरू कानूनी तौर पर हमारी बेटी बन जाएगी, हमारे परिवार का हिस्सा। इसीलिए मैंने आपको अर्जेंटली कॉल करके बुलाया वकील साहब। मैं कानूनी तौर पे सरू को अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ, उसे अडॉप्ट करना चाहता हूँ। लेकिन वो तो आप ही की बेटी है और अपनी ही बेटी को अडॉप्ट करना, इनफैक्ट
मिसेस बजाज की वसीयत में भी प्रॉपर्टी उनकी बड़ी पोती के नाम ही है, सरू ही हुई ना। देखिए जैसे हम कह रहे हैं वैसा ही आप कीजिए। ठीक है, मैं पेपर्स बना दूंगा, लेकिन आगे चल के किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसके लिए लीगल पेपर्स में साफ लिखना होगा कि आपकी बड़ी पोती और सरू दोनों अलग अलग लोग हैं। हाँ तो लिख लीजिए। हमें बस ये चाहिए कि हम सरू को दिल से ही नहीं, कानूनी तौर पे भी अपना रहे हैं, ये साबित करने वाले पेपर्स चाहिए। ठीक है। मैं सारी राह देख रही थी मायरी। तारी विदाई हो रही है ना, कैसे ना आती। ज्यादा कुछ तो ना, पर आशीर्वाद के साथ एक छोटी सी सौगात लाई हूं तारे लिए। शगुन की ये 7 चूड़ियां 7 वचनों के साथ बंधी हुई है। वो वचन जो थारे ब्याह और सासरे में थारे नए जीवन की नींव है। ये पहली चूड़ी, सासरे में सबसे मिलजुल कर रहना, सबको जोड़े रखना। पति पत्नी का रिश्ता रेशम की डोर से बंधा हुआ होता है। कभी भी अपने और वेदसा के रिश्ते में गलतफहमी की गांठ मत पड़ने देना। भाड़ो, धीरज रखना। बड़ी से बड़ी चुनौती आए ना तो कभी हार मत मानना। सास अगर कभी ताने देना तो मां समझकर भूल जाना। समर्पण और प्यार से उनका दिल जीत लेना। घर को सुख शांति से भर देना। कभी झगड़ा हो तो समझौता, और दुख हो तो अपनी मुस्कान से मिटा देना।